कीर्ति शेरावत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बालों को कैसे नेचुरली और वो भी बिना पैसे खर्च किए हुए इतने सुंदर और लंबे कर सकते हैं। आपने जैसे कि मेरे हेयर्स देखे हैं और मैंने आई थिंक 6 मंथ पहले ट्रिम भी कराए थे, उसके बावजूद मेरे हेयर्स की इतनी अच्छी ग्रोथ है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइड बाय साइड कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बावजूद बावजूद मेरे इतने अच्छे और टच वुड मेरे इतने अच्छे हेयर्स ग्रो हो रहे हैं क्योंकि मैं उन पे काम कर रही हूँ। तो अगर आपको भी अपने हेयर्स बहुत अच्छे और लंबे, शाइनी और स्मूथ चाहिए, सॉफ्ट चाहिए और आपकी जो भी हेयर की प्रॉब्लम्स हैं आप उनको नेचुरली और बिना पैसा खर्च किए ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए है। और बात करते हैं अब लंबे हेयर्स। आज के टाइम में हमारे किसी को भी देख लो, मेल फीमेल हर किसी को हेयर्स की प्रॉब्लम है, हर किसी को, ठीक है। और मैं आपको भी, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले कोई हेल्थ इशू है या कुछ भी, तो वो आपकी स्किन पे, आपके हेयर्स पे और आपके नेल्स पे, इन पे ही अफेक्ट करेगा, ठीक है। बैकग्राउंड में नॉइस को इग्नोर करना प्लीज़। और अभी जो मैं बात करने वाली हूँ उस पर ध्यान देना और पूरी वीडियो देखना ही, और एक भी चीज़ आप मिस मत करना क्योंकि ये पूरी वीडियो आपके लिए एक पूरा पैक है। ये जैसे कि आप इसको यूज़ करोगे, जैसे मैं बताऊंगी, इसको फॉलो करोगे, वैसे ही आप 1 मंथ में 2 मंथ में आपको रिजल्ट्स खुद नज़र आएंगे अगर आप वो करोगे। और सबसे बड़ी बात ये है, आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे इसमें। पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी अगर हेल्थ इशू होता है ना, तो उसकी वजह से हमारे हेयर सबसे पहले वीक होते हैं। हम आपकी सीधा हेयर पे आपके अटैक करता है और कहीं नहीं करता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको आपकी बॉडी में कोई भी हेल्थ इशू है उस पर काम करना है। महंगे महंगे प्रोडक्ट्स और सीरम्स और कंडीशनर और मॉइस्चराइज़र लगाने से कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका जो हेल्थ इशू है उसको आप ठीक करने का ट्राई करो, ठीक है। आप जो उसके लिए मेडिकेशन ले रहे हो या जो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, पहले आप उसको ठीक करो। जब आपको वो हेल्थ इशू ठीक होगा तो उसकी वजह से आपके जितनी भी हेयर की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ ये है। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आपकी बॉडी में कोई हेल्थ प्रॉब्लम है ही नहीं लेकिन उसके बावजूद आपके हेयर्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं बाल आपके और टूट रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ अपने के लिए, आप वीकली कम से कम 2 से 3 बार अपने हेयर को वॉश करो, अच्छे से वॉश करो। अब स्कैल्प को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी स्कैल्प को बिल्कुल क्लीन रखना है, ठीक है। और अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि हम कैसे करें, हम स्कैल्प मतलब कौन सा शैम्पू यूज़ करें, क्या यूज़ करें। तो मैं अपना बताती हूँ, पर्सनली मैं कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो आप जितना नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, मुल्तानी मिट्टी हो गया, जब मैं 9th क्लास तक थी ना, मतलब 9th क्लास तक मैंने मुल्तानी मिट्टी यूज़ की अपने बालों में। उसके बाद फिर इतना टाइम होता नहीं है स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर आगे, तो उससे पहले मैं मुल्तानी मिट्टी से ही करती थी। अगर आपके पास टाइम है तो मुल्तानी मिट्टी से आप अपने हेयर को वॉश करो, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और जैसे जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, शिकाकाई, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मतलब अगर किसी के पास टाइम है तो नेचुरल प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करो जितना ज़्यादा हो सके और केमिकल प्रोडक्ट से दूर रहो। लेकिन उसके बाद टाइम नहीं है उसके बाद, ठीक है। तो मैं अभी कोई भी रैंडम शैम्पू, कोई एक ऐसा फिक्स शैम्पू नहीं है कि मैं कोई हेड एंड शोल्डर, ट्रेसमे या मैं कुछ भी यूज़ करती हूँ। मेरे घर वाले जो भी ला के देते थे, क्लिनिक प्लस ले आते हैं कभी कभी, कभी सनसिल्क ले आते हैं, कभी कोई भी अभी ट्रेस में लेके आए हुए हैं, कोई भी हेड एंड शोल्डर, मोस्टली क्लिनिक प्लस ही आता है। और कोई भी शैम्पू मैं उसी को यूज़ कर लेती हूँ अपने बालों में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हेयर, जो शैम्पू आपको यूज़ करना है, जितना भी आप शैम्पू ले रहे हो अपनी हेयर्स की अकॉर्डिंग, तो शैम्पू को लेना, डायरेक्टली आपको अपनी स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है शैम्पू को। आपको शैम्पू लेना है, उसमें थोड़ा पानी मिक्स करना है और तब उसको आपको अच्छे से अपने हेयर्स में
और अपनी पूरी स्कैल्प को उससे क्लीन करना है। और जितना ज़रूरी उसको आप अपने स्कैल्प में यूज़ करना है शैम्पू को, उतना ही ज़रूरी उसको अपनी स्कैल्प से हटाना भी है। तो आपको अच्छे से उस शैम्पू को अपनी स्कैल्प से निकाल लेना है, ठीक है। अब उसके बाद अब दो तरीके के लोग हैं। कैसे कि फर्स्ट वाले जिनको ऑयलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ऑयल रख सकते हैं अपने बालों में। अगर आप अपने बालों में ऑयल रख सकते हैं या किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है स्कैल्प की, ठीक है, तो वो क्या करें, वो हेयर वॉश करने के बाद ऑयल लगा लें, ठीक है, अगर वो रखना चाहते हैं तो, और रख सकते हैं। मैं पर्सनली हेयर वॉश करने से पहले ऑयल लगाती हूँ, ठीक है, और उसको 1 से 2 घंटा रखती हूँ आराम से। आप 3 से 4 घंटा भी रख सकते हैं। और उसको रख के अच्छे से उससे मसाज करती हूँ बहुत अच्छे से। अगर आपके पास मसाजिंग टूल हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो अपने हैंड्स जिंदाबाद, उनसे आप कर सकते हो अपने हेयर्स की मसाज अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रमा लेना है अपने मतलब स्कैल्प में आपको ऑयल को। आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी, ठीक है। नहीं है या जिनकी ड्राई स्किन है वो हेयर वॉश करने के बाद कर सकते हैं ये काम। और जिनको ऑयल से थोड़ी प्रॉब्लम है, जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है जैसे कि मेरी, ठीक है, तो मैं ये पहले करती हूँ और 3 से 4 घंटा उसको ऑयल को रखती हूँ और उसके बाद मैं हेयर अपना वॉश कर लेती हूँ उसके बाद अच्छे से। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा ऑयल यूज़ करें, कौन सा ऑयल बेस्ट है हमारे हेयर्स के लिए। तो मैं पर्सनली कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, और या फिर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हो, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हो, और ये मेरे को सबसे बेस्ट लगते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा कोकोनट ऑयल ही करती हूँ, मैं मस्टर्ड ऑयल भी इतना नहीं करती, लेकिन कोकोनट ऑयल ही करती हूँ मैं जब भी करती हूँ। लेकिन आप अगर किसी के पास कैस्टर ऑयल है, सिसमे ऑयल है, इन सब का मिक्स करके और इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके और ये सब सारी चीज़ें मिक्स करके भी एक ऑयल बना सकते हो और उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अभी पीछे एक ऑयल चला था आदिवासी हेयर ऑयल, आपने सुना होगा, तो उसमें ऑनियन का इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा, मैंने वो यूज़ नहीं किया तो मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन उसी के कुछ इंग्रेडिएंट्स उठा के, जैसे कड़ी पत्ता हो गया, ऑनियन हो गया, मेथी दाना हो गया, इन सबको मिक्स करके और एक ऑयल सब बना रहे हैं, जैसे घर वाला जो ऑयल है वो भी अच्छा है, ठीक है, जिससे स्मेल, जो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं वो बर्दाश्त कर सकता है ना, तो वो उसको यूज़ कर सकता है। क्योंकि मैंने वो पर्सनली यूज़ नहीं किया है, लेकिन मेरी कज़न्स ने उसको यूज़ किया है और उसके बहुत ही अच्छे रिव्यू हैं, तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी कॉम्ब है, आप उससे क्या कर सकते हैं, अपने हेयर्स को कॉम्ब कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, ऐसे उल्टा करके, ऐसे सिर को ऐसे उल्टा करके, सारे बालों को ऐसे नीचे करके, और फिर आपको ऐसे उल्टा कॉम्ब करना है। कम से कम 1 से 2 मिनट आप ये चीज़ करें, ऐसे उल्टा करके और अपने बालों को कॉम्ब करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। हो सके तो डेली एक हल्की बिना ऑयल की अपने सर को मसाज दें, ठीक है। हेड मसाज रात को सोने से पहले कर सकते हैं आप ये, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। उससे बुझे हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, अच्छी से अच्छी डाइट लेनी है, ठीक है। जो काम एक्सरसाइज कर सकती हैं और अच्छी से अच्छी डाइट कर सकती है, जो आप अपने शरीर के अंदर अच्छा खाना डालोगे, अच्छी डाइट डालोगे आप अपने शरीर के अंदर, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कितने से अच्छे से अच्छा आप सीरम यूज़ कर लो, और वो क्या शैम्पू यूज़ कर लो, कंडीशनर यूज़ कर लो, वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा जो कि डाइट देगी। आप आंवला खाओ सबसे ज़्यादा, बहुत आपके हेयर्स को वो अच्छा करेगा। आप आंवला खाओ, और जितना भी विटामिन सी के प्रोडक्ट्स होते हैं आप वो खाओ, नट्स खाओ, फ्रूट्स ऐड करो, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करो, अपने अच्छा खाना खाओ, और जितना हो सके जंक फूड से आप दूर रहो। हाँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने आज तक की लाइफ में मैंने हेयर्स में कोई कंडीशनर, कोई सीरम मैंने यूज़ नहीं किया है। तो मैं सिर्फ अभी शैम्पू करती हूँ या फिर मैं ऑयलिंग करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती, ना कोई प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, कोई हेयर मास्क नहीं कुछ। मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम, एक हेल्थ इशू आ गया था कुछ टाइम पहले की बात है, जो अभी भी चल रहा है। तो उसकी वजह से मैंने यूट्यूब पे, मतलब गूगल पे मैंने देखा और मैंने पढ़ा था, तो उसके लिए मैंने कड़ी पत्ता खाना स्टार्ट किया था।
तो मैं क्या करती थी, सुबह उठती थी, सुबह उठते ही मैं 4 से 5 कड़ी पत्ते खाती थी, मतलब बिल्कुल खाली पेट, ऐसे बिल्कुल एम्प्टी स्टमक आपको खाना है। वो कड़ी पत्ता लेना है, 4 से 5 बहुत हैं, और उसके ऊपर पानी भी लेना है, चबा चबा के खाना है अच्छे से, और उसके बाद आपको पानी पी लेना है। तो ये करती थी, और उसके आधे घंटे तक, हाफ एन आवर तक मैं कुछ भी नहीं खाती थी, ठीक है। तो ये करती थी, ये मैंने 1 से 2 महीना किया मैंने, और ये मैंने किसी और रीज़न की वजह से किया, किसी और इशू की वजह से किया था मैंने ये। सिर्फ कड़ी पत्ता सुबह सुबह उठ के, या फिर आप कड़ी पत्ता जितना यूज़ करो अपने खाने में, सब्जी में, या फिर जैसे भी, लेकिन जो वो आपको सुबह मतलब खाने से जो रिज़ल्ट मिलेंगे ना आपको, वो आपको लगाने से नहीं मिल सकते। मैं तो यही बोलूँगी आपको कि जो चीज़ें आप खाओ एक तो वही लगाओ, ठीक है। ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स पे मतलब निर्भर ना रहें आप, ठीक है। और हिंदी पे आ गई हूँ मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। तो ये नई नई वीडियो बनाने का भी असर है मेरे ऊपर, तो आप निर्भर ना रहें उस पर बिल्कुल भी कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स, महंगे प्रोडक्ट्स और पैसा खर्च करेंगे तभी आपके बाल अच्छे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को ही करें। सबसे ज़्यादा आप, अगर आपको खर्चा करना है ना, आपको पैसे लगाने हैं, तो आप अपनी डाइट पे लगाइए और योगा करें, ठीक है। जितना ज़्यादा योगा करोगे उतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छी होंगी, ठीक है। वो इशू आपके ख़त्म हो जाएंगे। कि कड़ी पत्ता आप जितना वो खाने से, आपको सुबह खाली पेट खाने से आपको वो बेनिफिट देगा ना, उतना वो ना ही वो आपको ऑयल के थ्रू जब आप अपनी स्कैल्प पे लगाओगे उससे भी नहीं देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा जो रहा था, और मेरी हेयर ग्रोथ में और दोबारा से मेरे हेयर को इम्प्रूव करने के लिए, तो वही था। और अभी आपने मेरी हेयर की ग्रोथ देखी होगी, और मैं ट्रिम कराती रहती हूँ। सो हर 6 मंथ में आपको ट्रिम करा लेना चाहिए। अगर आप कट लेना चाहते हो तो आप कट ले सकते हो, हेयर कट, और नहीं तो नहीं भी लेना चाहते तो आप एटलीस्ट ट्रिम करा लो अपने बाल। 6 महीने में करा लो, आप घर पे ही कर लो खुद से अगर कर सकते हो। सारे टिप्स को आप भी यूज़ करके और बहुत अच्छे आप अपने हेयर्स की ग्रोथ कर सकते हो। आप अपनी हेयर्स की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो जड़ से, और कोई आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे उस पर। और आप 1 से 2 महीना ये चीज़ें ट्राई करके देखो, और उससे आपके हेयर्स इतने अच्छे हो जाएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना दोबारा से जब आप ये आपके हेयर्स अच्छे हो जाए। अगर मेरी कोई भी टिप्स आपके काम आई हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप भी अपनी सजेशन दे सकते हो कि आप क्या अपने हेयर्स में अलग से यूज़ करते हो और आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहा है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन, हेयर केयर टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।